हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं फ़ोटोशॉप का पार्ट 1। तो हम फ़ोटो ले लेते हैं। फ़ोटो लेने के लिए जो वर्क एरिया होता है आपका ग्रे कलर का, उस पर डबल क्लिक करते हैं और वहाँ से हम फ़ोटो को इंसर्ट कर देते हैं। फ़ोटो इंसर्ट करने के बाद हमारे पास एक फ़ोटो आ जाती है और जो लेयर सेक्शन होता है उसमें आपको बैकग्राउंड दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? बैकग्राउंड। तो इस बैकग्राउंड को हम लेयर में क्या कर सकते हैं? आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो लेयर सेक्शन होता है, इसको हटाने के लिए हम एक की का यूज़ करते हैं जो है F7। तो जब हम F7 दबाएंगे तो ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है ये हाइड हो जाएगी। ठीक है, ये छुप जाएगी और फिर से F7 दबाएंगे तो ये आ जाएगी। ठीक है ना। तो अभी हम F7 दबाते हैं और देखते हैं कि ये देखो F7 दबाया और लेयर हट गई है, F7 दबाया तो लेयर वापस भी आ गई है आपके। ठीक है। तो इसके बाद जो लेयर सेक्शन होता है, जो बैकग्राउंड है, उसको लेयर बनाने के लिए आपको बैकग्राउंड पे क्या करना होता है? डबल क्लिक करना होता है। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें लेयर का नाम आप दे सकते हैं। अगर नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं और नहीं देना चाहते तो बिना एडिटिंग करे ओके कर देना। आपकी ये जो पिक्चर है, ये जो आपने पिक्चर ली है, ये लेयर में कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये लेयर में कन्वर्ट हो जाती है तो इसको हम मूव कर सकते हैं। तो हम ऊपर जो टूल बार हमारे पास है फ़ोटोशॉप की, वहाँ से हम मूव टूल को ले लेते हैं। मूव टूल का शॉर्टकट वी है, आप वी भी दबाएंगे तब भी मूव टूल आ जाएगा। हमने मूव टूल पे क्लिक किया और जब हम क्लिक करते हैं और उस पिक्चर को हमें मूव करना है तो हम मूव टूल से आसानी से उसको मूव कर सकते हैं। ये देखिए, आसानी से हमने क्या कर दिया, इसको मूव कर दिया। उसके बाद क्या करना है हमें? उसके बाद हम फाइल पे जाके एक नई फ़ाइल ले लेते हैं। ठीक है। तो हम फाइल पे गए और एक हमने न्यू फाइल ले ली। यहाँ पे कंट्रोल एन से भी ले सकते हो आप और क्लिक करके न्यू फाइल भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो जैसे मैंने न्यू फाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास डॉक्यूमेंट की सेटिंग आ जाएगी। सबसे पहले क्या होगा, डॉक्यूमेंट का आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। जहाँ पे अनटाइटल 1 लिखा है उसमें हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया कोलाज। ठीक है, कोलाज नाम देते हैं हम यहाँ पे। तो ये देखिए, कोलाज नाम हमने दे दिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो नीचे जो सेक्शन है उसमें क्या है, अलग अलग तरह के प्रीसेट है। मतलब किस तरह के डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं, वेब के लिए बना रहे हैं, यूएस पेपर बना रहे हैं, फिल्म एंड वीडियोस बना रहे हैं या कस्टम बना रहे हैं। तो हम कस्टम पे क्लिक कर देते हैं और कस्टम पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वेड्थ और हाइट आपको दिखाई देती है। हम वेड्थ को चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने कर दिया 550 वेड्थ, और हाइट को भी हम बदल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे हाइट कर दी है 400। ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको किस यूनिट में चाहिए, पिक्सल में चाहिए, इंचेस में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, आप किस में लेना चाहते हैं वो हम देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पिक्सल में ले लिया है। उसके बाद कलर मोड पे हमने 8 GB ले लिया है और नीचे है बैकग्राउंड कंटेंट, तो इसमें हमने वाइट लिया और ओके कर दिया। जब हम बैकग्राउंड कंटेंट वाइट लेंगे और ओके करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा उसका जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट कलर का दिखाई देगा, जैसे अभी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब क्या करना है, अब हम, अगर मैं ट्रांसपेरेंट लेना चाहता हूँ, मतलब वाइट कलर का बैकग्राउंड नहीं लेना चाहता, मैं ट्रांसपेरेंट लेना चाहता हूँ, तो मैं दोबारा फाइल पे जाऊँगा और न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने दोबारा क्लिक किया न्यू फाइल पे और यहीं पे देखो बैकग्राउंड कंटेंट पे वाइट है, उसकी जगह पे हम ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो जैसे ही हमने ट्रांसपेरेंट में ओके किया तो आपके सामने एक डॉक्यूमेंट और आ जाएगा जो ट्रांसपेरेंट में आ रहा है। ठीक है। चलिए, ये तो हो गया ट्रांसपेरेंट। अब इसको भी कट करके अगर हम देखें कि हमें बैकग्राउंड कलर में चाहिए, वो बैकग्राउंड कलर जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे फ़ोटोशॉप में अभी अवेलेबल है, उसी बैकग्राउंड कलर में मुझे डॉक्यूमेंट को चाहिए। तो बैकग्राउंड कंटेंट में हम दोबारा नाम लिखेंगे कोलाज और दोबारा नीचे बैकग्राउंड कंटेंट पे आ जाएंगे। ठीक है। जैसे हम बैकग्राउंड कंटेंट पे आए तो यहाँ से हम ले लेंगे बैकग्राउंड कलर। उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हमने ओके पे क्लिक किया तो आपके सामने एक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा जिसका बैकग्राउंड कलर रेड आ रहा है। अब ये बैकग्राउंड कलर रेड क्यों आ रहा है? क्योंकि जो आपका सिस्टम है और जो आपका फ़ोटोशॉप ओपन हुआ है उसमें जो फोरग्राउंड है उसमें सियान कलर है और जो बैकग्राउंड है उसमें क्या है, रेड कलर है। तो इसलिए यहाँ पे बैकग्राउंड पे रेड कलर आ रहा है। अब हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। अब जो ये पिक्चर हमने ली है, जो हमने पिक्चर ओपन की थी, उस पिक्चर को मुझे इस डॉक्यूमेंट पे क्या करना है, मूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, मूव टूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैंने क्लिक किया मूव टूल से उस पिक्चर पे और ड्रैग करके उस डॉक्यूमेंट पे अब
डाल दिया है। ठीक है, डालने के बाद क्या है, ये जो आपका पिक्चर है ये थोड़ा सा क्या है, इसको छोटा करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ता है, कंट्रोल टी प्रेस करना पड़ता है, और कंट्रोल टी से आप कोई भी चीज़ को ट्रांसफ़र आसानी से कर सकते हैं। जैसे अभी हमने कर दिया और छोटा कर दिया। आप कितना भी छोटा करें इसका पिक्सल नहीं फटता है। आप जब इसको सेव करेंगे तो ये अच्छे से सेव होगी आपकी फ़ोटो। ठीक है, पिक्सल इसका कट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इस तरह से हमने क्या किया, एक पिक्चर को एक डॉक्यूमेंट पे हमने डाल दिया है। अब हम दूसरी पिक्चर लेते हैं। दूसरी पिक्चर लेने के लिए हमें फिर से कहाँ जाना पड़ेगा, फाइल पे जाना पड़ेगा और ओपन पे क्लिक करना पड़ेगा। ओपन पे हम क्लिक कर सकते हैं, इससे भी हम फाइल इमेजेस ले सकते हैं। ठीक है, तो ओपन से भी हम इमेजेस ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक इमेज को ले लेंगे। जैसे हमने हमने इमेज को ढूंढा और यहाँ पर देखो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपकी इमेज यहाँ पर आ गई है। अब इस इमेज को भी हमने डॉक्यूमेंट पे क्या करना है, मूव करना है। तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, मूव टूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हमने फिर से मूव टूल पे क्लिक कर दिया और ड्रैग करके उस डॉक्यूमेंट पे डाल दिया है। अब ये फ़ोटो बहुत बड़ी आ रही है डॉक्यूमेंट के हिसाब से, तो हम कंट्रोल टी से इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो हम फिर से कंट्रोल टी प्रेस करते हैं इस लेयर पर और इसको क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। देखो एडजस्ट कैसे करना है, ये देखिए एडजस्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको सही से एडजस्ट कर लेते हैं ऊपर की तरफ, और थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म लगाया और थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको मूव कर लिया। अब ये हमारी एक पिक्चर बनके तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। तो इसको सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको टिक कर देना ऊपर से। मैंने आपको बताया था कि ऊपर से आपको टिक करना पड़ता है। जब भी कोई डॉक्यूमेंट या कोई पिक्चर आप लेते हैं तो ऊपर से आपको टिक करना पड़ता है, उसके बाद ही वो एक्सेप्ट की जाती है। इसके बाद हम इस पिक्चर को क्या करेंगे, सेव कर देंगे। तो सेव करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सेव करने के लिए इसको फाइल पे जाना पड़ेगा और मुझे इसको जेपीईजी में सेव करना है, इसलिए हम सेव एज़ पे क्लिक करते हैं। सेव एज़ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें पीएसडी के फॉर्मेट में आएगा। ये पीएसडी का मतलब होता है फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट, पर हमें फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट में नहीं करना, हमें जेपीईजी में करना है। इसलिए हमने यहाँ पे जेपीईजी सिलेक्ट करके इसमें ओके प्रेस कर लिया है। ठीक है, और सेव कर दिया है इसको। तो जैसे हम सेव करेंगे डेस्कटॉप पे तो ये जो फ़ोटो हमने बनाई है अभी, ये आपके डॉक्यूमेंट में डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। सेव करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने एक और आता है जिसमें हम ये बताते हैं कि हम अपनी पिक्चर की क्वालिटी कैसे रखना चाहते हैं, मैक्सिमम रखना चाहते हैं, मीडियम रखना चाहते हैं, हाई रखना चाहते हैं, लो रखना चाहते हैं। तो ये हम यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद हमने इसको सेव कर लिया डेस्कटॉप पे, और जब हम डेस्कटॉप पे गए और हमने डबल क्लिक किया उस फ़ोटो पे, तो आप देखोगे फ़ोटो ओपन होके आ जाएगी। अभी देखिए थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है। अगर आपका पीसी स्लो नहीं है तो वो बहुत जल्दी फ़ोटो ले आएगा, पर ये थोड़ा पीसी स्लो चल रहा है, इस वजह से जो पिक्चर आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो अभी प्रोसेसिंग हो रहा है ये। तो ये देखिए पिक्चर आ गई जो हमने अभी बना के रखी है। तो ये जेपीईजी में ही सेव हुई है। ठीक है, तो इस तरह से हम मूव टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अभी जाना कि लेयर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, मूव टूल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, लेयर को कैसे बनाना है। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम और अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बना सकें। थैंक यू सो मच।